नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। आज हम बात करने वाले हैं अभी बैंक में एक नई भर्ती निकली है पीओ की, उसके बारे में। तो किस चीज़ के बारे में आज की जानकारी वो आईबीपीएस पीओ नाइन्थ रिक्वायरमेंट क्या है 2020 आपकी आ चुकी है। इसमें पीओ की पोस्ट के लिए क्या है आवेदन मांगे अभी आईबीपीएस ने, और इसका क्या है अभी आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू भी हो चुके हैं। और अगर आप योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को आपको क्या जरूर अप्लाई करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि इसके लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी आईबीपीएस पीओ के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी सैलरी क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, आदि वो सभी चीज़ें जो कि आपको जानना है क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जानकारी को। जानकारी किसके बारे में है, आईबीपीएस पीओ रिक्वायरमेंट 2020 नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने 4 अगस्त को आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन 2020 क्या है अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है। आईबीपीएस पीओ 2020 रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा स्टूडेंट वो बेसब्री से कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि अब की बार क्या है कोरोना जो महामारी आई है उसकी वजह से आपके एग्जाम है वो नहीं होंगे, यानी भर्ती नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपकी भर्ती आ चुकी है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था ने आज ऑफिशियल वेबसाइट में क्या है भर्ती संबंधी सूचना पीडीएफ जारी कर दिया है। इस वर्ष आईबीपीएस के भर्ती के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर और पद के लिए क्या कुल 1167 पोस्ट की किया है वैकेंसी जारी की है। आईबीपीएस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न संबंधी सभी जानकारी दी गई है। यानी इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आईबीपीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, यानी आईबीपीएस पीओ का सिलेबस क्या है, आईबीपीएस पीओ के लिए आपको क्या है कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बता दूं कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग क्लासें हैं, यानी आपको ऑनलाइन टेस्ट है वो रोजाना सोल्व करवाए जाएंगे, जिसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। इनइक्वालिटी से संबंधित होंगे, सिंप्लीफिकेशन संबंधित होंगे, जो कि क्या है आपको बहुत कम देखने मिलते हैं वो क्वेश्चन। आपका जो स्कोर क्या आगे लेके जाते हैं वो क्वेश्चन आपको क्या करवाए जाएंगे रोजाना। आईबीपीएस पीओ के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से 26 अगस्त 2020 तक होंगे। बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवार को जल्द से जल्द इस परीक्षा के लिए आवेदन कर देना चाहिए। आप नीचे दिए गए लिंक से, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या आपको एक लिंक दिया हुआ है आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन 2020 का जो पीडीएफ दी गई है उसको डाउनलोड करके आप सारी जानकारी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता क्या होनी चाहिए आपको, ऑफिस असिस्टेंट किसी भी स्ट्रीम में क्या है ग्रेजुएशन एवं कंप्यूटर काम करने की जानकारी होनी चाहिए, यानी आपको क्या है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो आप क्या है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए आपको क्या है वो सेम ही है, सभी के लिए आपको सेम है, तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके जो आयु सीमा उसके बारे में। तो आयु सीमा वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ 18 से 28 साल के लिए क्या 18 से 28 साल का होना चाहिए कैंडिडेट को, यानी मिनिमम 18 मैक्सिमम 28। और उम्मीदवार का जन्म हो 2 जुलाई 1992 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद न हुआ हो। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 साल की आपकी आयु सीमा वो निर्धारित की गई है। तो इसमें क्या सभी पोस्ट की अलग अलग बताई गई है। ऑफिस स्केल सेकंड के लिए मैनेजर की 21 से 32 साल, ऑफिस स्केल फर्स्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर की 18 से 30 साल, और एससी और एसटी के अधिकतम उम्र सीमा में क्या आपको 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवार को कम से 3 साल और 10 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, यानी आईबीपीएस 2020 की इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या आपको दे रखी है नीचे। तो आपका जो नोटिफिकेशन कब जारी किया गया 4 अगस्त को, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए 5 अगस्त से, लास्ट डेट आपकी 26 अगस्त है। आपका प्री एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा, प्री एग्जाम ट्रेनिंग पीटी है वो 21 सितंबर को होगा, और एडमिट कार्ड आपके अक्टूबर में आ जाएगी, यानी एडमिट कार्ड आईबीपीएस पर एडमिट कार्ड अक्टूबर में आ जाएंगे। आईबीपीएस पर एग्जाम डेट है वो कब होगी, यानी आपका एग्जाम कब होगा, जो आपका सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होता है वो कब होगा, वो होगा 3/10/2000, यानी 3 अक्टूबर से आपके पेपर चालू हो जाएंगे। 3 और 11 आपको 2 डेट यहाँ पे दी गई है। रिजल्ट आएगा आपका प्री का वो आएगा अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा आपका, और फिर आएगा आपका मेन एडमिट कार्ड आएगा नवंबर में आ जाएगा। आईबीपीएस मेन की एग्जाम डेट क्या 28 नवंबर को आपका एग्जाम डेट है वो होगी। उसके बाद आपका क्या रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, दिसंबर में आपका रिजल्ट है वो जारी किया दिया जाएगा मेन एग्जाम का, उसके बाद आपका एंट्री होगा। अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, चयन प्रक्रिया क्या क्या होगी इसमें। तो इसमें क्या है सबसे पहले आपका टीयर फर्स्ट होता है, फिर टीयर सेकंड होता है, फिर आपका क्या एक
ग्रुप डिस्कशन होता है और इंटरव्यू होता है। तो ये चीज़ें होती है इसमें। पर परीक्षा भर्ती प्रक्रिया पहला चरण है। टीयर फर्स्ट को क्लियर करने वाले अभ्यर्थी मेंस के लिए क्या उपस्थित हो सकते हैं। इन दोनों परीक्षा में पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पब्लिक सेक्टर में एक पब्लिक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए आपको इन तीनों चरण से गुजरना, जो आपको सप्लाई उत्तीर्ण करना होगा। कौन कौन से वो 3 चरण? आपको 3 चरण देने के IBPS प्रीलिमिनरी एग्जाम या टीयर फर्स्ट, फिर मेन एग्जाम और फिर पर्सनल इंटरव्यू। तो आपके क्या है, मेंस और प्री एग्जाम होंगे, उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और जो आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसे क्या ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। मेंस में आपको अब तो क्या है, प्री और मेंस में आपको क्या टाइम निर्धारित किया जाता है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए टाइम दिया जाएगा, इतने सब्जेक्ट में ये करना होता है। अब बात करते हैं कि आपका जो IBPS PO का जो प्री एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, सिलेबस क्या क्या होगा इसमें। IBPS PO के प्री एग्जाम में 3 भाग होंगे, जिसमें इन 3 विषय सवाल पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगी जिसको क्या है मात्रात्मक क्षमता बोलते हैं, फिर रीजनिंग होगी यानी सोचने की क्षमता। तो इन तीनों से क्या आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 35 और 35 मैथ के, 35 रीजनिंग के और 30 और इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अब तो क्या है, आपकी जो मेरिट है वो तीनों को मिला के ही जाएगी। पहले अलग अलग क्लियर करने होते थे, लेकिन आपके अलग अलग सिस्टम बंद हो चुका है। अब बात करते हैं प्रश्नों की संख्या। तो मैंने बता दिया आपको 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं इसका मेंस क्या होता है। मेंस को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहले चरण में आपसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि प्री में पूछे गए थे, केवल विषय अलग अलग होंगे। और ठीक उसके बाद दूसरे चरण में डिस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट होगा, यानी आपसे क्या है एक डिस्क्रिप्टिव क्या आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो आपको बता ही दिया है क्या क्या पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी मेन एग्जाम में जो आपसे क्या कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जो कि इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग और करंट अफेयर होती है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, फिर होता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी डेटा विश्लेषण और व्याख्या। इन चारों से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्नों की संख्या। इसमें कितने होंगे, 155 प्रश्न होंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45%, सामान्य जागरूकता से 40%, अंग्रेजी भाषा से 35% और DI एनालिसिस से आपके 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके क्या मल्टीपल होंगे, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, इसमें 1/4 है, ध्यान रखना आपको 1/4 है वो। प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर क्या आपको कोई अंक नहीं काटा जाएगा। पेपर की अवधि है वो 3 घंटे की यानी 180 मिनट की होगी। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए क्या अलग अलग टाइम होगा। और इसके बाद आपका तीसरा चरण कौन सा होगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसमें IBPS मेन का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो पेपर 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट के तुरंत बाद शुरू होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो उम्मीदवार की अंग्रेजी दक्षता का परीक्षण करता है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है, यानी उम्मीदवार को एक डेस्कटॉप आवंटित किया जाता है जिसमें उन्हें अपना उत्तर लिखना होता है। पेपर 2 को पूरा करने के उम्मीदवार को 30 मिनट का समय दिया जाता है। इस पेपर में केवल 2 प्रश्न होते हैं, पत्र लेखन और निबंध लेखन, जिससे आपको क्या अंग्रेजी भाषा में लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो 25 अंक का होता है। और फिर क्या अभ्यर्थी के डिस्क्रिप्टिव पेपर की जांच केवल तभी की जाएगी जब IBPS द्वारा तय किए गए योग्य अंक के अनुसार क्या ऑब्जेक्टिव टेस्ट में उत्तीर्ण पाया जाता है। यानी जब आप क्या है प्री और मेन दोनों क्या क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका क्या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। तो ये तो थी एक छोटी जानकारी जो कि IBPS PO के अभी भर्ती आई है उसके बारे में। आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।